हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूव एंड डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 5 किलोमीटर का दौड़ को 18 मिनट के अंदर में कैसे दौड़ना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत से लड़कों ने मैसेज किया, कॉल किया और ये बोला कि सर जी कोई बताइए, टिप्स ट्रिक्स दीजिए कि हम लोग अपना जो 5 किलोमीटर का दौड़ है उसको 17-18 मिनट में दौड़ जाए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ले सके। अभी क्या है कि मोटा मोटी हर एक स्टेट में 5 किलोमीटर का दौड़ आया हुआ है और आप जितना कम समय में दौड़ को निकालोगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। जो भी नए लड़के इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखने के बाद में लगे कि कुछ सीखने के लिए मिला है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल कंप्लीट देखिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतना फाइन डिटेलिंग का बात बताने के लिए जा रहा हूं जो कि शायद ही आप कोई भी चैनल में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इसको समझ पाइएगा। लड़के क्या करते हैं कि आधा अधूरा देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला चीज आप ये समझो कि 5 किलोमीटर को अगर आपको 17-18 मिनट में दौड़ना है, 17 मिनट में मान के चलते हैं कि दौड़ना है सबसे ज्यादा पॉइंट लेने के लिए, तो आपका पेस कितना होना चाहिए? पेस होना चाहिए आपका 3:30 के अंदर में। और 3:30 का पेस यानी कि हर किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आपको 1 किलोमीटर कंप्लीट करना है। और यह चीज कोई मामूली बात नहीं है। जो लड़के ये टारगेट को लेकर चल रहे हैं सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दे देता हूं कि ये टारगेट जिन्होंने चूज किया है कि इतना दौड़ना है वो लड़के आम लड़कों से अलग है। ये काम सबके बस का बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग 3:30 का पेस में दौड़ेंगे तो हम लोग जो है एनारोबिक जोन में चले जाएंगे। अब एनारोबिक जोन में ऐसा होता है कि हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है और उस लेवल पे लगातार 5 किलोमीटर को होल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको एक एक चीज का बारीकियत से ध्यान देना होगा। आप किसी भी चीज को ना छोड़ नहीं सकते हो, मिस नहीं कर सकते हो। क्यों ना आपका वो कपड़ा हो, आपका जूता हो, कोई भी चीज सिंगल पीस आप नहीं छोड़ सकते हो। कोई भी आदमी बोलता है कि आप ये खा लो, ये ट्रेनिंग कर लो, वो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको डिटेलिंग में काम करना होगा छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि 3:30 का पेस आपको एक छोटा सा गलती आपका पेस खराब कर देगा और पेस जहां खराब होगा आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत से लड़के बोलते हैं कि शुरू शुरू में थोड़ा धीरे दौड़ना है और लास्ट में जाकर मैनेज करना है। यह भी आपने बहुत सुना होगा। अब आप मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि आप 3:30 का पेस आपका रिक्वायरमेंट है। आप स्टार्टिंग में ही 5 सेकेंड 10 सेकेंड पीछे चल रहे हो, 5 सेकेंड ही पीछे चल रहे हो मान के चलते हैं, तो टोटल 4 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपने 20 सेकेंड मिस कर दिया। तो लास्ट का जो 5वां किलोमीटर होगा वहां पर आपको कितना लोड पड़ेगा? 3:30 का जगह में आप 3:10 का पेस में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 3:10 का पेस में दौड़ना यानी कि 20 का रफ्तार में दौड़ना मजाक बात नहीं है। बहुत से लड़के बोलेंगे 20 का रफ्तार में मैं दौड़ सकता हूं, पर आप ये सोचो कि आप 4 किलोमीटर पहले दौड़ चुके हो, उसके बाद 5वां किलोमीटर आप 20 का रफ्तार में दौड़ रहे हो, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप किसी भी किलोमीटर पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड हुआ तो हुआ, ऊपर नीचे, इससे ज्यादा का आप गैप नहीं दे सकते हो। तो आपको अपना कपड़ा, जूता, कोई भी चीज जो आपका टाइम को बर्बाद करता है, रोकता है, आपको उसको साइड करना होगा। तो अभी मैं हर एक चीज का बोलने जा रहा हूं, पूरा वीडियो को देखिए। शायद ही कहीं आपको सब चीज सुनने के लिए मिलेगा। मैं खुद ये काम कर रहा हूं। मैं 35 एज का हूं और मैं अपना 5 किलोमीटर को अंडर 20 मिनट में दौड़ता हूं। तो 35 एज का लड़का 20 मिनट के अंदर में दौड़ रहा है तो है, और एक लड़का जो 20-25 साल का है उसको 17 मिनट 18 मिनट में दौड़ना है, वो आराम से दौड़ जाएगा। पर मेरा बोला हुआ ये बात को अगर फॉलो करता है तभी, अदरवाइज ये स्पीड, ये पेस बहुत टफ है। अगर किसी ने 17 मिनट 18 मिनट में अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट दे रहा है तो कुछ सोच के दे रहा है। इतना आसान रहता तो इतना हाईएस्ट पॉइंट देता ही नहीं। तो सबसे पहले मैं कपड़ा पे आता हूं। देखिए, इस तरह का कपड़ा अगर आप पहन के दौड़ रहे हो तो आपका टारगेट पूरा करना मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ इस तरह का कपड़ा का रिक्वायरमेंट होगा। ये देखिए,
ये होना चाहिए एकदम पतला, हल्का, सिर्फ आपका शरीर को ढकने भर। देखिए ये आपका एक हथेली में, एक मुट्ठा में आ जाएगा, कुछ ऐसा। इतना हल्का कपड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जितना वजन शरीर में कम रहेगा आप भाग पाओगे, भारी रहेगा शरीर कपड़ा के कारण आपका स्पीड को स्लो करेगा। इस तरह का फुल टी शर्ट पहन के दौड़ते हैं तो ये सब चीज जो साइड में है ना, ये सब आपको रोकता है, तो आपका फ्री फ्लो नहीं आप कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस तरह का खुला हुआ कपड़ा चाहिए होगा। कपड़ा पे ये ध्यान रखना है, इस तरह का कपड़ा साइड कर दीजिए। अब आते हैं जूता पे। देखिए ये एक नॉन ब्रांडेड शू है। बहुत से लड़के इस तरह का जूता पहन करके भी दौड़ना चाह रहे होंगे या कर भी रहे होंगे। तो इस तरह का जूता में 17-18 मिनट निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसमें देखिए इसके नीचे में इसमें कोई भी रबर का सोल ही नहीं है। जब इसको पहन करके इतना फास्ट आप दौड़ेंगे तो आपको ग्रिप नहीं मिलेगा, आपका पैर स्लिप कर जाएगा और आपका गिरने का भी डर रहेगा, और इसमें आपको वो स्पीड जूता देगा ही नहीं। तो आपको क्या लगेगा? आपको इस तरह का जूता लगेगा जिसमें अच्छा खासा ग्रिप रहे। ग्रिप होना चाहिए, बढ़िया ग्रिप होना चाहिए। इसके अलावा जूता से आपको थोड़ा सा मदद मिलना चाहिए। जैसे कि ये कपड़ा में हल्का मदद मिला, आपका मूवमेंट को अच्छा किया, उसी तरह से जूता में देखिए इसके नीचे एक प्लेट लगा हुआ है। ये प्लेट क्या करता है, जब हम लोग दौड़ते हैं ना, देखिए ये रबर का तरह आगे पुश करता है, एक स्प्रिंग के जैसा पुश करता है। तो ये भी आपका स्पीड को भागने के लिए हेल्प करेगा। इस जूता में देखिए ये भी इसमें रॉड टाइप का लगा हुआ है, ये भी स्प्रिंग के जैसा पुश करता है, तो ये भी आपको स्पीड भागने में हेल्प करेगा। तो इस जूता में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जूता कुछ नहीं है। तो आपको जूता से भी हल्का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, आपको उसके ट्रेनिंग में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जूता से आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है और इसमें स्लिप करने का भी डर रहेगा। तो अगर आपका कम बजट का भी जूता है तो कम से कम मिनिमम आपका जूता में इस तरह का रबर का ग्रिप होना चाहिए, जो कि आपका रोड को या ट्रैक को जहां भी दौड़ रहे हैं उसमें ग्रिप दे, उसको पकड़ के चले। अदरवाइज आप स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे और आपको स्पीड भी नहीं मिलेगा। तो जूता कपड़ा का आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में हम लोग का रिक्वायरमेंट है 3:30 का पेस, यानी कि हर किलोमीटर को दौड़ने के लिए हमको 3 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लेना है 1 किलोमीटर। मैं जितने भी लड़कों को ट्रेनिंग देता हूं सबको मैं स्पेशल पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान बनाता हूं। हर लड़का डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो आपको अपना पेस समझना पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आप 4 का पेस में कंफर्टेबल हो, आपको चाहिए 3:30 का पेस, तो कम से कम आपके हाथ में 2-3 महीने का समय होना चाहिए ये चीज को कंप्लीट करने के लिए। और जो लड़के का टाइम 22-25 मिनट के अंदर में भी आ रहा है वो लड़के ये काम कर पाएंगे। जिनका 30 मिनट तक आ रहा है तो यहां पर ये चीज को करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो जिनका टाइम 25 मिनट तक में आ रहा है वो 2 महीने का समय उनके पास है तो ये काम कर लेंगे। अगर आप लोग मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए कि 3:30 का पेस, यानी कि पर किलोमीटर 3:30 में हमको कंप्लीट कर लेना है। अभी क्या करना है, आपको रेपिटेशन लगाना है। 200 मीटर का, 400 मीटर का, 1 किलोमीटर का, इस तरह का रेपिटेशन होना चाहिए। 400 मीटर का रेपिटेशन यानी कि एक चक्कर 400 मीटर का दौड़ना है, उसमें आपका पेस होना चाहिए 3:30 का नीचे में। 3:30 से 3:15 आ जाइए, 10 आ जाइए, 5 आइए, जो भी आ जाइए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 3:30 का पेस में नहीं आ पाओ, 3:40 में होगा, 3:50 में होगा, ठीक है। पहला सप्ताह में इतना आया, नेक्स्ट सप्ताह जब जाएंगे तो उससे आपको 2-4-5 सेकेंड कम करके फिर प्रैक्टिस करना है। और आपको 400 का रेपिटेशन 12 से 13 बार लगाना है। 13 बार लगाने से 5.2 किलोमीटर होगा, यानी 5 किलोमीटर का प्लस में चल जाएंगे। तो उतना आपको दौड़ना है। 200 मीटर का रेपिटेशन लगा रहे हैं तो आपको 25 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 5 किलोमीटर हो गया। और 1 किलोमीटर का रेपिटेशन आपको 5 बार लगाना पड़ेगा। और जितना भी पर किलोमीटर का जो रेपिटेशन होगा वो आपका 3:30 का पेस का नीचे होना चाहिए। ऊपर अगर आ रहा है तो नेक्स्ट सप्ताह कोशिश कीजिए कि उसको 3:30 का नीचे में लाने का। शुरू में क्या होगा कि जब आप रेपिटेशन लगाओगे तो आपका हार्ट बीट बहुत हाई हो जाएगा, आप थक जाओगे, आप गिर जाओगे, थक जाएंगे, बैठ जाइए। जब सांस आए, ताकत आए शरीर में, फिर से लगाना है। क्योंकि ये
पेस को मेंटेन करना, मैं फिर स्टार्टिंग में ही बोला था, फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत ही टफ बात है, इतना आसान नहीं है सबके लिए। तो आपको ये चीज का करना होगा। इसके अलावा आपको अपना बॉडी का हर एक पार्ट को मजबूत करना होगा। 3:30 का पेस में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि आपका शरीर का किस बॉडी पार्ट आपका साथ छोड़ देगा। जब आप दौड़ने जाओगे आपको पता चलेगा कि आपका बैक में दर्द कर गया, आपका नेक दर्द कर गया, आपका कमर में दर्द कर गया, आपका हिप दर्द कर गया, नी में इंजुरी हो गई, एंकल में इंजुरी हो गई। तो आपको हर एक बॉडी पार्ट को मजबूत करना पड़ेगा। फास्ट दौड़ने के लिए हम लोग का बॉडी में फास्ट ट्विच मसल को एक्टिवेट करना पड़ता है। अब फास्ट ट्विच मसल में आपका काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूट्स मसल, थाई मसल, ये सब आता है। तो ये सब चीज को आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए आप स्क्वाट्स लगाओ, सुमो स्क्वाट लगाओ, लॉन्जेस लगाओ। ऐसे में आपका पैर का सारा मसल मजबूत होगा। जब आप नॉर्मल बॉडी वेट में पहले स्टार्टिंग कीजिए, बॉडी वेट पे आपका हो जाए तब हल्का वजन लेकर के आप इसको कीजिए ताकि आपका पैर पूरा मजबूत हो सके। इसके बाद आपको कोर मसल, कोर मतलब कि जिसको हम लोग एब्स बोलते हैं, एब्स आपका मजबूत होना चाहिए। पेट का जो रीजन का एरिया है वो मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आप डेली प्लैंक लगाइए। स्टार्टिंग करोगे तो हो सकता है 30 सेकंड 40 सेकंड में ही गिर जाओ। उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट 3 मिनट तक जाइए, जितना दूर तक जा सकते हैं। आपका कोर मजबूत होना चाहिए। और इसके अलावा अपर बॉडी, शोल्डर, बैक, चेस्ट, गर्दन, हर चीज को मजबूत करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मुझसे जो भी लड़के ट्रेनिंग लेते हैं, मैं हर एक चीज में उनका डिटेलिंग में काम करता हूं। एक एक चीज का उनका गलती को खोज के निकालता हूं कि कहां उनका मिस्टेक हो रहा है, किस चीज का कमजोरी है। तब जाकर के आप इस टारगेट को पूरा कर पाओगे। अदरवाइज 5 किलोमीटर को 17-18 मिनट में दौड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हो, चाहे आपका कपड़ा हो, चाहे आपका जूता हो, चाहे आपका ट्रेनिंग हो, चाहे बॉडी पार्ट हो। इसके अलावा खाना में आप बाहर का खाना भूल जाइए 2 महीने के लिए। अगर फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बाहर का तला भुना खाते हैं, तो एकदम भूल जाइए, एकदम खाना ही नहीं है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं कोई इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए होगा आप जरूर बोलिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।